हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 12th में टॉपिक डेरिवेटिव्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन दिया है, तो चलिए आज अपने इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कराने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स क्लास 12th, मैथमेटिक्स 12th क्लास, टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बच्चों, तो इस डिफरेंशिएशन में सबसे पहले मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखिए डेरिवेटिव, इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। derivatives of inverse trigonometric functions। तो बच्चों मैंने आपको पहली वाली वीडियो में ये बताया था डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। चलिए मैं कुछ यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए आज का एग्जाम्पल नंबर 1, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ विद रेस्पेक्ट टू x। ये मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका इन्वर्स। अब इसमें हम ऐसा पुट करें यहाँ पर कि जैसे ये साइन इन्वर्स है तो यहाँ साइन थीटा आ जाए, या साइन की टर्म में कोई टर्म है। तो मैं यहाँ पर देखिए पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। देन स्टूडेंट ये y, एक्चुअली ये y के इक्वल होता है जो भी फंक्शन होता है। तो ये हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। ये है भाई बच्चों। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये साइन 3 थीटा की वैल्यू होती है, साइन 3 थीटा, और ये आ गया भाई बच्चों 3 थीटा। 3 थीटा की वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स एक्स। y इक्वल टू इतना आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, देन वी हैव dy by dx इक्वल्स टू 3 डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। ओके स्टूडेंट, एंड फाइनली dy by dx इक्वल्स टू 3 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है √1/√1 माइनस x²। सो वी हैव डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। अब इसका डेरिवेटिव आ गया, देखिए क्योंकि y कितना था हमारे पास, साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ इक्वल्स टू 3/√1 माइनस x²। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ सबको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई बच्चों, तो ऐसे ही मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ जो आपको एकदम क्लियर हो जाएं। तो चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही। तो बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। अब चलिए मैं कोई और एक और क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मेरे पास है ये एग्जाम्पल, कोई भी मैंने 2 लिया, डिफरेंशिएट कॉज इनवर्स 1 माइनस 2x²
with respect to x. Solution, student, here y equals to cos inverse 1 minus 2x square. So we have put x equals to sin theta, x equals to sin theta, which implies theta equals to sin inverse x. So we have, student, y equals to cos inverse 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा. देखो बच्चों ये इतना हो जाएगा यहाँ पर, है ना. अब y इक्वल्स टू, अब देखो ये जो बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है भाई? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है. ठीक है ना. y इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट ये हट गया इससे, अब कितना आ जाएगा भाई? 2 थीटा आ गया. y इक्वल्स टू 2, थीटा कितना है? थीटा की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स x. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, देन वी हैव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इसका डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x. सो वी हैव डेरिवेटिव ऑफ y का मतलब ये वाली वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस, और इसका डेरिवेटिव आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर. स्टूडेंट इसका ये आंसर आ गया. क्लियर हो गया होगा एकदम बढ़िया सबको बच्चों. चलिए मैं और क्वेश्चन लेता हूँ ऐसे ही. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बस ध्यान रखना है बस आपको. तो हमें इसके लिए चैप्टर नंबर 2 की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. ये जितने भी देखिए चैप्टर नंबर 2 का हम सारा यूज कर रहे हैं यहाँ पर. चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर ऐसे ही. डिफ्रेंशिएट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर. सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x. स्टूडेंट सॉल्यूशन में हेयर स्टूडेंट y इक्वल्स टू, ये y की वैल्यू है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर. और स्टूडेंट यहाँ पर हम पुट करें, देखिए पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा विच इम्प्लाई, बाई चांस की बात है कि 2 क्वेश्चन जो लिए मैंने अभी उन सब में साइन थीटा ही पुट कर रहे हैं हम. तो पुट साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, देन वी हैव थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x. सो देयरफॉर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड अंडर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. बच्चों ये आ गया. अब इसके बाद क्या आएगा? 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और ये 2 साइन थीटा, और स्टूडेंट ये आ जाएगा कॉस थीटा. और ये कितना आ गया भाई बच्चों? साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी होता है ये आपको पता है. और y इक्वल्स टू आ गया 2 थीटा. क्लियर है. और y की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है? साइन इनवर्स x है. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ये आ जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर. स्टूडेंट आंसर आ गया. क्लियर हो गया होगा सबको एकदम बढ़िया से. तो आप देख पा रहे हैं अभी मैंने जैसे 3 एग्जाम्पल आपको लेके बताए यहाँ पर. ये इन क्वेश्चंस में आप एक बात देख पा रहे होंगे बच्चों. एक तो हम यहाँ पर पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 ही हम कर रहे हैं वास्तव में. ठीक है बच्चों. तो चलिए चैप्टर नंबर 2 आप अच्छे से कर पा रहे हैं, तभी समझ में आएगा ये. आगे देखते हैं क्वेश्चन और एक और. देखो भाई बच्चों और कोई क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं ऐसे ही. और चलिए ये है मेरे पास डिफरेंशिएट, कोई भी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया. डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x.
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करेंगे भाई, सेम वही यहां पर भी, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा बच्चों, x इक्वल टू टेन थीटा विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। सो वी हैव y इक्वल्स टू स्टूडेंट साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला होता है ये साइन 2 थीटा का होता है, और y इक्वल्स टू ये 2 थीटा आ गया, y इक्वल्स टू 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर टेन इनवर्स x है, और y इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम dy बाई डी एक्स, और ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हैंस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस बाई इतना। आंसर बच्चों क्लियर हो गया होगा सबको एकदम बढ़िया से। ठीक है भाई बच्चों, तो सभी आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है इन सभी में हमें इस तरह से हमें यहाँ पर पुट करना है। तो चलिए कोई और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट cot inverse 2x upon 1 minus x square with respect to x। सॉल्यूशन स्टूडेंट, लेट पुट करिए, पुट पहले तो आप देखिए हेयर क्या गिवन हमें, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू स्टूडेंट कॉट इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू किसका आइडेंटिटी है, टेन टू थीटा का आइडेंटिटी है। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ये टेन टू थीटा है, टेन टू थीटा का आइडेंटिटी होता है। अब ये यहाँ कॉट है, कॉट इनवर्स है, यहाँ पर टेन है, तो दोनों यहाँ पर भी कॉट आना चाहिए तभी ये हटेगा यहाँ से। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, कॉट इनवर्स इसको टेन टू थीटा को टेन टू थीटा माइनस देखिए पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको बच्चों। ठीक है भाई, और बेटा ये से हट जाएगा तो y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखो यहाँ से हैंस y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर टेन इनवर्स x है। बच्चों डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन वी हैव ये 0 आ गया और इसका डेरिवेटिव आ गया, इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस द आंसर विच द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बच्चों, तो आप कर पा रहे हैं, इन सबको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन, इसमें है बच्चों डिफरेंशिएट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन साइन इनवर्स 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। सॉल्यूशन या y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट पुट x इक्वल टू टेन थीटा विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। सो देयरफॉर स्टूडेंट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई
√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स। स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो अंडर से बाहर आ जाएगा सेक थीटा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा। और अब हम यहाँ पर देखें y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है भाई। और ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स और कॉस थीटा को हम लिखेंगे साइन π/2 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट कितना हो गया, y इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा, और y इक्वल्स टू हैंस π/2 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पर है tan इनवर्स x। सो वी हैव डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 0 हो गया बच्चों, और ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/, तो ये आ गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो बच्चों क्लियर हुए सारे क्वेश्चन ये। तो मैंने आपको अभी भी ये 6 क्वेश्चन बताए, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आए होंगे, किसी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो मैं और चलो एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ, इसके अलग अलग हट के क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों चलिए जी, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद 7th नंबर, डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नाउ 7th नंबर, differentiate cot inverse √1 माइनस साइन एक्स बाई रूट में ही ये इतना है भाई बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन में हियर y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स √1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है भाई बच्चों। अब ये जो 1 प्लस साइन एक्स और ये 1 माइनस साइन एक्स है, मैं एक काम करता हूं यहां पर, इसको साइन एक्स को देखो बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स है, ऐसे साइन एक्स को क्या लिख दूं भाई बच्चों में, कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस π/2 प्लस π/2 माइनस, यहाँ पर भी माइनस में ही आएगा, π/2 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। तो ये आ गया बच्चों इस तरह से, कॉस 90 माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह पर ये लिख दिया मैंने, बस केवल इतना। ओके, अब आपको ये पता है, मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखवा रखा है बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा कहीं पर भी अगर है तो ये वैल्यू आती है 2 साइन स्क्वायर θ/2 के इक्वल, और 1 प्लस कॉस थीटा अगर आता है तो ये वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर θ/2। तो सिमिलरली y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ये जो वैल्यू है अंडर रूट के अंदर, ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2 साइन स्क्वायर θ/2, थीटा जब ये पूरा है तो /2 आएगा तो π/4 हो जाएगा, माइनस x/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये, तो 2 कॉस स्क्वायर और ये π/4 माइनस x/2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो y इक्वल्स टू आ गया कॉट इनवर्स ये साइन θ/2, तो ये सॉरी साइन बाई कॉस आ जाएगा। कितना आएगा अभी बच्चे यहाँ पर, साइन बाई कॉस। तो मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा कि साइन π/4 माइनस x/2 अपॉन कॉस π/4 माइनस x/2। ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, देखो भाई बच्चों, इसके बाद क्या करना है, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, बच्चों ये हो गया tan π/4 माइनस x/2। अब मुझे बच्चों इस tan x/2 को इसमें कॉट में बदलना है, और इसको मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पर, जरा आप देखें,
टेन 90 माइनस यहाँ पर आएगा, देखिए 1 कॉट इनवर्स, मैं इसको लिखूँ कॉट π/2, माइनस करके लिखेंगे इसको, माइनस का हो जाएगा π/4 और प्लस का हो जाएगा x/2, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको। और बच्चों ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो π/2 माइनस π/4 प्लस x/2 आ गया, ये आगे वैल्यू हुई बच्चों। तो अभी हम चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही कर रहे हैं, अभी हमने कोई डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं किया है अभी बच्चों। डेरिवेटिव अब मैं करूँगा इसके बाद, पहले मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, उसके बाद मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो आ रहा है बच्चों π/2 और ये है यहाँ पर, तो ये दोनों को मैं ऐड करूँगा तो π/4 ही आ जाएगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 π/4 माइनस π/4 π/4 आ गया प्लस x/2। तो बच्चों इसको करें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, π/4 0 हो गया, 1/2 x है तो ये 1/2 आ गया, x का 1 आ गया, यानी आंसर आ गया भाई 1/2 बच्चों। क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है भाई बच्चों। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, उम्मीद करता हूँ सबको एकदम बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए और अगर हम एक आध क्वेश्चन और लें करते हैं, चलो जैसे इसका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया, आज का क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट क्वेश्चन है बच्चों cos इनवर्स रूट 1 माइनस cos x/2 विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें सॉल्यूशन में, ये y इक्वल्स टू cos इनवर्स रूट 1 माइनस cos x/2 और ये आ गया भाई y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस cos x का बच्चों आइडेंटिटी होता है अंडर रूट के अंदर ही यहाँ पर आएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x/2 और अपॉन में 2 आ रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और स्टूडेंट y इक्वल्स टू आ गया cos इनवर्स अंडर रूट, ये आ गया साइन x/2। और बच्चों इसको मैं क्या लिखूँगा, cos इनवर्स cos π/2 माइनस x/2, इससे हट जाएगा तो y इक्वल टू आ गया बच्चों π/2 माइनस x/2 विच इम्प्लाई डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 0 आ गया माइनस 1/2 आंसर बच्चों। एकदम सबको बढ़िया समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मैंने आपको आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव बताए और मैंने आपको इससे पहले जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको डेरिवेटिव में, इससे पहले मैंने इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव बताया है, सिंपल डेरिवेटिव बताया है, ठीक है। तो आज मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में इससे आगे के कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।